बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मिस्टर जेड एकेडमी। जैसा कि आपको मालूम है हमारे टेंसेस की वीडियो चल रही हैं और हम अपनी प्रीवियस वीडियो में फ्यूचर इंडिफाइनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस को कवर कर चुके हैं। आज की जिस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वो होंगे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस। ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं और ये इंग्लिश ग्रामर में किस तरह से बनाया जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज़ यूज टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट विल स्टार्ट इन फ्यूचर एंड विल बी स्टिल हैपनिंग इन फ्यूचर एंड सिंस और फॉर आर यूज्ड इन ऑब्जेक्टिव पार्ट। यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो होते हैं उसमें हम ये मालूम करते हैं कि फ्यूचर में कोई काम जो हम कोई भी सब्जेक्ट होगा वो शुरू करेगा फ्यूचर में। यानी ही फॉर एग्जांपल लड़का है कोई, हम कहेंगे ही विल स्टार्ट इन फ्यूचर। वो कोई भी काम जो स्टार्ट है वो शुरू करेगा फ्यूचर में, अभी नहीं करेगा, लेकिन वो कंटिन्यूसली फ्यूचर में काम होता रहेगा। वो कंप्लीट नहीं हुआ होगा, वो होता रहेगा फ्यूचर में। फॉर एग्जांपल अगर वो कहीं जा रहा है तो वो जाने का काम कंटिन्यूसली करता रहेगा जब तक वो पहुंच नहीं जाता कहीं पे। तो ये जो हैपनिंग है विल बी स्टिल हैपनिंग इन फ्यूचर, वो कंटिन्यूसली हो रहा होगा काम, लेकिन वहाँ पे टाइम भी मेंशन किया होगा कि वो काम कब से हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे सिंस है और फॉर है। सिंस का यूज़ हम कब करते हैं? जब हम किसी भी डे का नाम बता रहे होते हैं, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, या किसी ईयर का बता रहे होते हैं 2024, 2023, तो सिंपली हम यहाँ पे सिंस यूज़ करते हैं। और फॉर का यूज़ हम लोग जब करते हैं जब हम किसी भी टाइम के ड्यूरेशन बता रहे होते हैं कि ये टाइम इतने टाइम से हो रहा है, यानी ये काम इतने टाइम से हो रहा है। फॉर एग्जांपल 2 days, 3 days, 2 hours, 3 hours, 2 months, 3 months। इसलिए हम ये इसमें हम फॉर का यूज़ करते हैं, जो हम एग्जाम्पल से और अच्छी तरह से समझेंगे। अब इसका फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला ऑफ मेकिंग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस। हेल्पिंग वर्ब जो होती है इसकी वो थोड़ी सी बड़ी होती है। यहाँ पे विल हैव बीन लिखा हुआ है, ये सारी हेल्पिंग वर्ब है। विल हैव बीन हर सब्जेक्ट के साथ लगती है, चाहे ही हो, शी हो, इट हो, दे हो, सबके साथ हम लगाते हैं विल हैव बीन। तो ये इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। अब देखेंगे इसका फार्मूला क्या है। पहले यहाँ पे आता है सब्जेक्ट, जैसा कि हर अफर्मेटिव या नेगेटिव में हम लोग सब्जेक्ट ही लगाते हैं पहले। फिर उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है? विल हैव बीन, ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, उसके बाद आती है वर्ब की फॉर फॉर्म। यानी जो जितनी भी हमने वर्ब की फॉर्म सीखी है वो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में, जो वर्ब की वीडियो होती है उसमें हमने पता कर लिया था कि वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में उसका लिंक है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म ING वाली। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्ट, तो ये बन जाएगा अफर्मेटिव। लेकिन अगर मैं इसको नेगेटिव बनाना चाहूँगा तो मैं विल और हैव बीन के बीच में लगा दूंगा नॉट। यहाँ पे नॉट आ जाएगा तो ये बन जाएगा नेगेटिव। अब यहाँ पे देखें जो हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन, ठीक है, अगर हम इसके बीच में विल के और हैव के बीच में अगर हम यहाँ पे लगा देंगे, इस जगह पे विल और हैव के बीच में, तो यहाँ पे हम नोट लगा देंगे तो ये बन जाएगा नेगेटिव। यानी पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर यहाँ पे हम विल लगाएंगे यानी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर बीच में हम लोग नोट लगा देंगे और फिर एंड में हम लगाएंगे हैव बीन। तो ये नोट अगर बीच में आ जाएगा तो ये बन जाएगा नेगेटिव। बाकी एज इट इज़ हमारा फार्मूला रहेगा जैसे ऊपर है। अगर मैं इसको इंटेरोगेटिव बनाऊंगा तो मैं सिंपली यहाँ पे विल को ले आऊँगा। मैं पूरी हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन नहीं लाऊंगा, सिर्फ यहाँ पे मैं विल को ले आऊँगा। विल भी एक हेल्पिंग वर्ब है जो ये अगर ये पहले आ जाएगी तो ये बन जाएगा इंटेरोगेटिव। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा और फिर यहाँ पे हैव बीन होगा और ये सारा एज इट इज़ हमारा चलेगा जैसे ऊपर है। बस एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा एंड में, क्योंकि यहाँ पे हम इंटेरोगेटिव में कोई भी क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए विल हैव बीन। अब यहाँ पे जो वो अगर हम यहाँ पे सब्जेक्ट लगा लेंगे तो ये बन जाएगा इंटेरोगेटिव। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाऊंगा तो सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद मैं नॉट लगा दूंगा इधर। ठीक है, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद अगर नॉट लग जाएगा तो ये बन जाएगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। यानी पहले विल आ जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर यहाँ पे आएगा नॉट, ठीक है, फिर उसके बाद आएगा हैव बीन। अब ये हैव बीन क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे देखिए हम लोग सवाल कर रहे हैं, यानी नॉट और हैव बीन ये साथ आएंगे, लेकिन ये सब्जेक्ट से पहले आएंगे। फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा और ये होगा क्वेश्चन मार्क। तो ये इसका फार्मूला होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे अच्छी तरह से याद कर लें ताकि आप टेंसेस को इजीली बना सकें। तो इसकी अब आप कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब देखें इसकी एग्जांपल्स लिखी हुई है। आई विल हैव बीन गोइंग टू होम सिंस मॉर्निंग, यानी मैं सुबह से घर जा रहा होऊंगा। यानी जो मैं काम स्टार्ट करूंगा, मैंने अभी जाने का काम स्टार्ट नहीं किया, मैं ये काम स्टार्ट करूंगा कब?
हाँ सुबह, यानी मैं ये काम सुबह से स्टार्ट करूँगा, लेकिन वो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा जब तक मैं कहीं पहुँच नहीं जाता, मैं घर पहुँच नहीं जाऊँगा जब तक वो काम चलता रहेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट आई है सबसे पहले, फिर ये पूरी हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन, फिर यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही है, ये गो की जो ये फर्स्ट फॉर्म है गो हो, यानी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो है, फिर अगर हम इसे आईएनजी लगा देंगे तो ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाएगी, इसलिए हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म को आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आईएनजी लगा होता है एंड में हर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। अब ये टू होम जो है ये सारा ऑब्जेक्टिव पार्ट है, लेकिन यहाँ पे सिंस क्यों किया है, क्योंकि देखें यहाँ पे आ रहा है मॉर्निंग, यानी मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ किसी काम को कि मॉर्निंग में ये काम कर रहा हूँगा। लेकिन अगर मैं इसको नेगेटिव बनाऊंगा तो मैं सिंपली विल और हैव के बीच में क्या लगा दूंगा, नॉट लगा दूंगा। मैं कह दूंगा आई विल नॉट हैव बीन गोइंग टू होम सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से घर नहीं जा रहा हूँ, यानी जो जाने का काम है वो मैं फ्यूचर में नहीं कर रहा हूँगा, वो मैं शुरू ही नहीं करूँगा, तो इसलिए यहाँ पे मैंने लगा दिया नॉट। ठीक है, अगर मैं इसको इंटेरोगेटिव बनाऊँगा, मैं सवाल करूँगा, तो मैं यहाँ पे लगा दूँगा विल, यानी सिर्फ विल जो है वो पहले आ जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह, और सब्जेक्ट जो है वो इधर आ जाएगा विल की जगह, तो ये बन जाएगा इंटेरोगेटिव, यानी विल आई हैव बीन गोइंग टू होम सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से घर जा रहा हूँगा, तो इसका जवाब मुझे येस या नो में दे सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे सवाल किया है। ठीक है, बाकी तो एज इट इज़ हमारा सेंटेंस बनेगा, यानी विल पहले आ जाएगा, फिर आए आ जाएगा, फिर उसके बाद हैव बीन आ जाएगा। ठीक है, यानी जो सब्जेक्ट है वो विल और हैव, यानी इधर जो है इसके फ़ौरन बाद लगेगा, तो वो बन जाएगा नेगेटिव, इंटेरोगेटिव बन जाएगा। फिर अगर लेकिन हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो विल के फ़ौरन बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट, और फिर हम यहाँ पे नॉट लगा लेंगे। ठीक है, बाकी एज इट इज़ हमारा सेंटेंस रहेगा। अब इसकी मीनिंग क्या होगी, विल आई नॉट हैव बीन गोइंग टू होम सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से घर नहीं जा रहा हूँगा, तो इसका जवाब भी आप मुझे येस या नो में दे सकते हैं। इसकी कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। ही विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से खेल रहा होगा, यानी ये जो खेलने का काम है वो ये फ्यूचर में कर रहा होगा, अभी उसने शुरू नहीं किया ये काम, वो फ्यूचर में स्टार्ट करेगा, और वो कब तक करता रहेगा, वो 2 घंटे से ये काम करता रहेगा, यानी ही विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, यानी वो 2 घंटे से खेल रहा होगा, यानी ये खेलने का काम जो है वो फ्यूचर में कर रहा होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे नॉट लगा दूंगा, यहाँ पे सिंपली विल और हैव के बीच में अगर मैं नॉट लगा दूंगा तो वो बन जाएगा नेगेटिव। ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वो क्या वो 2 घंटे से नहीं खेल रहा होगा, यहाँ पे मैंने नहीं का ही कर दिया, यानी वो ये काम स्टार्ट नहीं करेगा, तो वो ये काम शुरू ही नहीं करेगा फ्यूचर में। ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से नहीं खेल रहा होगा। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे इंटेरोगेटिव बनाऊंगा, यानी मैं सिंपली यहाँ पे विल लगा देता हूँ पहले, ये सब्जेक्ट से पहले यहाँ पे मैंने विल लगा दिया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया इंटेरोगेटिव। विल शी हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 डेज़, क्या वो 2 घंटे से 2 दिन से खाना बना रही होगी। ठीक है, तो इसका जवाब भी आप मुझे येस और नो में दे सकते हैं। यहाँ पे सिंपली यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, और ये हमारा एज इट इज़ रहा। अच्छा, यहाँ पे 4 क्यों लग रहा है, देखें यहाँ पे 2 डेज़ आया, यहाँ पे 2 आवर्स आया, यहाँ पे 2 डेज़ आया, यानी हम किसी भी टाइम की ड्यूरेशन बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब ये मैं यही बात आपसे अगर मैं कल करूँगा, आज संडे, अगर मैं बात ये मंडे को करूँगा, तो मैं सिंपली क्या कह दूँगा, हाँ यहाँ पे 3 डेज़ हो जाएंगे। मैं कहूँगा विल शी हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 3 डेज़, क्योंकि एक दिन और बढ़ गया यहाँ पे। ठीक, इसी तरह से आवर्स का होता है, अगर ये बात हम 2 घंटे और बात कहेंगे, यानी तो ये बन जाएंगे यहाँ पे 4 आवर्स। ठीक है, यानी टाइम तो चेंज होगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3, 4 सब हो सकता है। तो ये जो है 4 हम यूज़ करते हैं जब हम किसी भी टाइम की ड्यूरेशन बताते हैं, और सिंस यूज़ करते हैं हम जब किसी भी टाइम को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं इसको नेगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाऊंगा तो मैं यहाँ पर नॉट लगा दूंगा। मैं कहूँगा विल शी नॉट हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 डेज़, क्या वो 2 घंटे से खाना नहीं, क्या वो 2 दिन से खाना नहीं बना रही होगी। सिंपली मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, नॉट लगा दिया। तो इसका जवाब भी आप मुझे येस या नो में दे सकते हैं। इसकी कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। वी विल हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस नाइट, हम रात से टीवी देख रहे होंगे, यानी जो टीवी देखने का काम है वो हमने अभी शुरू नहीं किया, वो हम फ्यूचर में शुरू करेंगे, लेकिन वो हम कब से करेंगे, वो हम रात से कर रहे होंगे। यानी अगर हम कोई काम स्टार्ट करेंगे फ्यूचर में तो उसका टाइम क्या होगा, वो नाइट होगा, यानी हम वो रात से काम शुरू करेंगे। वो काम क्या है, वॉचिंग टीवी देखने का काम। वी विल हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस नाइट, अब यहाँ पर सिंस क्यों आया, यहाँ पे 4 क्यों नहीं आया, क्योंकि देखिए हम नाइट जो है इसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, ये एक टाइम है जिसको हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे नॉट लगा दूंगा फ़ौरन विल के फ़ौरन बाद और हैव बीन के बीच में, तो ये बन जाएगा नेगेटिव। वी विल नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस नाइट, हम रात से टीवी नहीं देख रहे होंगे, यानी हम ये काम फ्यूचर में शुरू ही नहीं करेंगे, तो ये बन गया नेगेटिव। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको इंटेरोगेटिव बनाऊँगा
सिंपली यहाँ पे विल मैं पहले ले आऊँगा, यानी दे से पहले आ जाएगा विल। ठीक, इसकी मीनिंग होगी विल दे हैव बीन फाइटिंग फॉर 20 मिनट्स। क्या वो क्या वो 20 मिनट से लड़ रहे होंगे, यानी क्या वो ये काम फ्यूचर में 20 मिनट से कर रहे होंगे। ठीक है, जो काम ये करेंगे वो स्टार्ट फ्यूचर में, तो क्या वो 20 मिनट से काम कर रहे होंगे। आप देखें यहाँ पे 4 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे आई है 20। अब ये 20 30 हो सकता है, ये 40 हो सकता है, ये चेंज हो सकता है, क्योंकि ये है ड्यूरेशन, ये चेंज हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पे हमने 4 यूज़ किया। लेकिन अगर मैं इसको इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाऊंगा तो मैं सिंपली यहाँ पर नॉट लगा दूंगा। मैं कहूँगा विल दे नॉट हैव बीन फाइटिंग फॉर 20 मिनट्स। क्या वो 20 मिनट से नहीं लड़ रहे होंगे, यानी वो काम शुरू ही नहीं करेंगे। ये मैं सवाल पूछ रहा हूँ, तो इसका जवाब भी आप मुझे येस या नो में दे सकते हैं। सिंपली फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम लोग ये मालूम करते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट हो, आई है, वी है, ही है, शी है, वो ये काम फ्यूचर में शुरू करेंगे, तो वो कब से शुरू करेंगे, यानी उसका टाइम भी यहाँ पे आ रहा होता है कि सुबह से, 2 घंटे से, 3 घंटे से। क्या वो ये काम शुरू करेंगे या वो ये काम नहीं शुरू करेंगे, तो उसमें हम सवाल भी करते हैं, या वो ये काम कब से कर रहे होंगे। तो यहाँ पे सिंस और फॉर भी इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम या पॉइंट आउट ऑफ टाइम कर रहे होते हैं इस टेंस से। तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस होते हैं। आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।